Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. हम सभी का हम लोग स्वागत करते हैं आज के इस साधु संग ऑनलाइन सत्र में। यहाँ पे हम लोग देखेंगे तीसरा स्कंद, अध्याय नंबर 24 और श्लोक नंबर 34। तो हम लोग शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टति। तो मैं श्लोक का शेयर करता हूँ। स्क्रीन दिख जाए तो बताना मुझे। ओके, थैंक यू। तो हम लोग देख रहे हैं 324-34। मैं श्लोक पढ़ता हूँ। आस्माभिः पृच्छे अद्य पतिं प्रजानां त्वया अवतीर्णं उत्तापकामः परिव्रजात् पदवीम् आश्रितो अहम् चरिष्ये त्वां हृदि जन्मशोकः। आस्माभिपृच्छे अद्य पतिं प्रजानां त्वया अवतीर्णं उत्तापकामः परिव्रजात् पदवीम् आश्रितोऽहम् चरिष्ये त्वां हृदि जन्मशोकः। हम लोग इसका अनुवाद और तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य और अनुवाद श्री प्रभुपाद द्वारा। Today I have something to ask from you, who are the Lord of all living entities. Since I have been liberated from you from my debts to my Father, and since all my desires are fulfilled, I wish to accept the order of itinerant mendicant, renouncing the family life. I wish to wander about, free from lamentation, thinking always of you in my heart. तो आज के श्लोक में अब कर्दम मुनि क्या कह रहे हैं, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, जो आप सभी जीवों के नाथ हैं। क्योंकि अब अपने पिता का कर्ज है उससे मुक्त हो गया, आपने मुझे मुक्त कर दिया और मेरी सारी इच्छाएं भी पूर्ण हो गई हैं। इसलिए अब मैं चाहता हूँ, मेरी इच्छा है कि मैं एक भिक्षुक के समान जो है विचरण करते हैं। भिक्षुक की तरह मैं फेरना चाहता हूँ। संन्यास इस क्या बोलते हैं पारिवारिक जीवन से, ग्रस्त जीवन से संन्यास लेके मेरी इच्छा है कि मैं शोक रहित होकर हमेशा आपका ध्यान अपने हृदय में करता रहूं और ऐसा करते हुए मैं विचरण करते रहूं। तो अब देख रहे हैं यहाँ पे जो कर्दम मुनि हैं, जैसे उन्होंने कहा था कि जब पुत्र हो जाएगा, तो जानते हैं पहले ब्रह्मचारी थे, कई वर्ष तपस्या 10,000 वर्ष तपस्या की थी और उसके बाद जब स्वयंभू मनुष्य रूपा के साथ जब आए थे देवावती का विवाह करने, तो बोले ठीक है। और उनको ब्रह्मा जी से भी आज्ञा मिला था कि तुम्हें शादी करनी है, जो उनके पिता हैं ब्रह्मा जी। तो ये उन्होंने मतलब वो पहले ब्रह्मचारी थे, फिर पिता के आज्ञा के कारण उन्होंने विवाह भी किया और विवाह के समय ही उन्होंने मुझे बता दिया था स्वयं भगवान को कि मैं मतलब पुत्र जो होते ही, संतान होते ही मैं सब त्याग के चला जाऊंगा।
तो वैसे ही कर रहे हैं अब। तो पहले जब 9 पुत्रियां हुई थी तो फिर हमने देखा था कि वो बोलते मैं चला जाता हूँ, तब देवाहुति माता रिक्वेस्ट करती है कि पुत्रियां तो सब अपने अपने चले जाएंगे, तो मैं किसके भरोसे पे रहूंगी, किसके सहारे रहूंगी। इसके लिए वो एक पुत्र की इच्छा करती है और उनको पुत्र भी होता है। तो अब कपिल मुनि हो गए हैं, तो अब वो कह रहे हैं कि मेरा सब काम हो गया, मेरी सारी इच्छाएं भी पूर्ण हो गई, सब कुछ हो गया। अब मैं अपने पिता के ऋण से भी, क्योंकि पिता ने उनको आदेश दिया था कि तुम्हें विवाह करना है, तो वो काम भी उन्हें कर दिया। तो वो बोल रहे हैं कि उनके ऋण से भी मैं मुक्त हो गया हूँ सर। तो अब मैं एक भिक्षु के समान मैं विचरण करता रहना चाहता हूँ संन्यास लेकर। तो यहाँ पे हम लोग तात्पर्य देखते हैं, तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा कुछ लाइन पढ़ते हैं और फिर चर्चा शुरू करते हैं। Actually, sannyas or renunciation of material household life necessitates complete absorption in Krishna consciousness and immersion in the self. तो यहाँ पे प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, संन्यास का अर्थ है यानी भौतिक जो अपना गृहस्थ जीवन है उससे संन्यास का मतलब है अपने आप को पूर्णतया कृष्ण भक्ति में, कृष्ण भावनामृत में अपने आप को पूरी तरह से अब्जॉर्ब कर लेना और स्वयं में जो है लीन हो जाना। अब स्वयं में लीन हो जाना मतलब क्या है, जो आत्मा है वो भगवान का ही स्वरूप है, तो भगवान का चिंतन करते हुए हमेशा उसका ध्यान रहे, ये इसका मतलब है संन्यास। One does not take sannyas freedom from family responsibility in the renounced order of life to make another family or to create an embarrassing transcendental fraud in the name of sannyas. तो प्रभुपाद जी और एक कह रहे हैं कि संन्यास का अर्थ ये नहीं है, जब कोई गृहस्थ जीवन छोड़ रहा है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो दूसरे एक फैमिली छोड़ के दूसरी फैमिली बना ले। वो फिर इसके लिए भी नहीं कि वो कुछ फ्रॉड करे, जैसे हम लोग आजकल देख रहे हैं बहुत से कलयुग के जो बाबा लोग हैं वो कैसे फ्रॉड कर रहे हैं, धन लूट रहे हैं, उनके आश्रम में स्त्रियों के साथ क्या क्या गलत काम हो रहे हैं। तो ये सब करने के लिए जो है संन्यास नहीं लेना चाहिए। The sannyas is business is not to become a proprietor of so many things and amass money from innocent people. तो सन्यासी का मतलब ये नहीं कि वो जो है जैसे हम देखते हैं, किसी का नाम नहीं लेते, लेकिन हम देखा कई लोगों को पकड़ा था जिनका मतलब करोड़ों की संपत्ति थी और फिर बाद में उनको पता चला कि कैसे फ्रॉड कर करके उन्होंने भोले भाले लोगों से पैसे जमा कर करके उन्होंने अपना इतना धन संपत्ति बना लिया। जैसे हम लोग पहले भी कई बार चर्चा कर चुके हैं कि एक जो ऐसे ही कथाकार थे वो बोलते थे कि आप 40,000 दिरहम हमारे अकाउंट में जमा कर दो, हम आपके लिए वैकुंठ में जो आपका सीट बुक कर देंगे। तो ये सब जो है ट्रांसेंडेंटल फ्रॉड है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं इसके लिए हम लोगों को संन्यास नहीं लेना। तो हम लोग गुरुजनों का, प्रभुपाद जी का आशीर्वाद देते हुए हम लोग थोड़ा इस पर चर्चा करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं और तात्पर्य आगे पढ़ते हुए हम उसे समझने का प्रयास करते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाना शास्त्र विचारणैक निपुणो धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवनमन्यो शरण्याकरो। श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदेन मुक्तालिको वंदे रूप सनातनौ श्री जीव गोपाल। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः सतज्ञानम् अपोहनं च वेदैश्च सर्वैः अहमेव वेद्यो वेदान्तकृत् चाहं मुखं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनपावनं परमं श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा। तो सभी का स्वागत है हमारे इस आज के साधु संग ऑनलाइन प्रातःकालीन सत्र में, जहाँ पे हम लोग देख रहे हैं तीसरा स्कंद 24 अध्याय
फिर नंबर 34। तो यहाँ पे जैसे अब देख रहे हैं कि करदम मुनि जो है भगवान जो है भगवान से परमिशन ले रहे हैं। तो फिर से कह रहे हैं कि मैं आपसे चाहता हूँ कि आप जो है मतलब मैं सभी ऋणों से मुक्त हो गया हूँ अपने पिता के ऋण से, तो मेरी इच्छा है कि मैं भिक्षुक बन के मैं विचरण करते रहूं। तो अ, प्रभुपाद जी पहले तो सन्यास क्या होता है ये हमको समझाते हैं। सन्यास यानी अ, ढोंग नहीं है। जैसे आजकल के बहुत से लोग देख रहे हैं, सन्यासी लोग जो हैं, सो कॉल्ड बाबा लोग, तो इतना धन जमा कर रहे हैं, जो भोली भाली जनता है उनसे पैसे ऐंठ रहे हैं, जो भोली भाली स्त्रियां हैं उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उनके आश्रम में पता नहीं क्या क्या उनका चलता है। तो ये सब चीजें नहीं है। पहला बात तो हम लोग देखें कि अ, अश्वमेध अश्वमेधम गवावलंबम पैतृकम, और तीन पांच चीजें जो है तो कलयुग में वर्जित है। अश्वमेधम गवावलंबम पैतृकालकम देवरेण सुतोतपत्ति संन्यास। ये जो पांच चीजें हैं ये कलयुग में ये अलाउड नहीं है। जैसे पहले के जमाने में, पहले के युगों में ये सब अलाउड था, लेकिन संन्यास स्पेशली कलयुग में मना किया गया। उसके लिए भी प्रभुपाद जी कहते हैं क्या रीजन है, क्योंकि संन्यास के लिए जो जो योग्यता है वो आज के इस कलयुग के जीव में नहीं है। वो उस तरह से वो स्ट्रिक्टली पालन नहीं कर सकता। तो इसके लिए जो है ये संन्यास अलाउड नहीं है। तो जो है संन्यास समझना चाहिए कि ये एक बहुत ही हाई स्टैंडर्ड है जो हर कोई नहीं कर सकता। हम विश्व में भी अब देखते हैं इतने सारे बहुत सारे योग्य जो है भक्त हैं जो सन्यासी बनने के लिए तैयार है, लेकिन इस्कॉन ने भी बहुत रिस्ट्रिक्शन रखी कि हर कोई किसी को सन्यासी नहीं बना। तो बहुत टाइम उनको जैसे प्रोबेशन पीरियड होता है वैसे कई सालों तक रखते हैं, और उसके बाद फिर जो है वो उनको संन्यास दे रहे हैं। तो ये एक है। और दूसरा प्रभुपाद जी कहते हैं कि सिर्फ गृहस्थ जीवन से भागने के लिए वो यहाँ पे तो बहुत परेशानी है, बीवी को संभालना है, तो गहने देने हैं, अच्छी अच्छी साड़ियाँ देनी है, हमेशा वो साड़ी मांगती रहती, गहने मांगती रहती है, बच्चों का पढ़ाई करना है, बहुत परेशानी, इतना पैसा कहाँ से लाऊं। इसके लिए हम लोगों को छोड़ के नहीं भागना है। दैट इज नॉट संन्यास। वो जो है वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज से वो भागने का प्रयास करना है, और न कि प्रभुपाद जी कह रहे ना से इसके लिए भी नहीं कि हम लोग अच्छा बड़ा पोजीशन ले ले और बोली बोले जनता है तो भाई ठीक है भाई चलो इतने इतने हजार जमा करो, इतने इतने करोड़ जमा करो, उनके लिए भी नहीं। तो ये सब चीजें जो है वो उसके लिए संन्यास नहीं है। और आगे कहते हैं प्रभुपाद जी कि सन्यासी जो है वो दो प्रकार के होते हैं। अब ये दो प्रकार क्या है, एक है गोष्ठी आनंदी, जो यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं जो भगवान के प्रचार में लगे रहते हैं और उनके बहुत सारे फॉलोअर्स भी होते हैं। जैसे हम देखते हैं सामने भी प्रभुपाद जी के इतने सारे फॉलोअर्स, तो हमारे जितने महाराज लगे उनके कई सारे फॉलोअर्स हैं। तो ये गोष्ठी आनंदी है, वो उनका काम है प्रचार करना। और जिनके फॉलोअर्स भी है, फॉलोअर्स किसके लिए रखे हैं, उनको अपना इसके लिए नहीं, अपने धन संपत्ति की वृद्धि के लिए नहीं। तो ये है कि ठीक है फॉलोअर बनो, मेरे डिसाइपल बनो और तुम आके प्रचार करो। तो ये उनका उद्देश्य है। तो फॉलोअर्स भी जो है वो प्रचार करने के लिए, खाली बस फॉलोअर बनना नहीं है। फॉलोअर भी जो है या डिसाइपल भी जो है वो आगे प्रचार करने के लिए बने। खाली डिसाइपल बन के या फॉलोअर बन के कोई फायदा नहीं। ये फेसबुक या इंस्टाग्राम में एक फॉलोअर बन गए, एक ऐसा थंब दिखा दिया ये हमारा बहुत अच्छा नहीं। हम लोगों को भी जो है उसमें योगदान देना है, हम लोगों को पूरी तरह से, हम लोगों को जितना हो सके
मतलब हम उनकी तरह तो नहीं कर सकते, लेकिन वॉट एवर लिटिल एफर्ट्स वी कैन पुट वो हमको करना है हम लोगों को। तो ये है गोष्ठी आनंद जो भगवान के प्रचार में लगे। हम देखते हैं प्रभुपाद जी ने कैसा प्रचार किया पूरे दुनिया में। जो है आज ऐसा कोई शायद ही ऐसा जगह हो जहाँ पे जो है हरे कृष्ण महामंत्र का बारे में पता ना है, जहाँ पे भक्त प्रचार नहीं कर रहे। इवन डिफिकल्ट से डिफिकल्ट जैसे अरेबिक कंट्रीज में भी इतना जोरदार प्रचार हो रहा है। सऊदी अरेबिया इतना स्ट्रिक्ट कंट्री है, वहां पे भी प्रचार हो रहा है। ईरान इतना भयंकर देश है, इतना मतलब खतरनाक है, वहां पे भी प्रचार हो रहा है। पाकिस्तान है, हमने देखा अभी रिसेंटली नीति लीला माता जी आई थी। तो क्या मतलब ऐसा प्रचार हो रहा है, उनके जो है उनके लेक्चर से, उनके क्लासेस से हम समझते हैं कितना उनका स्टडी है, कितना पढ़ाई कर रहे हैं, और कैसे मतलब उनको भी किसी ने ट्रेन किया है, तो वो कितने जो है कैसे प्रचारक होंगे। तो ये है गोष्ठी आनंद। तो प्रभुपाद जी यही चाहते थे कि हम लोग गोष्ठी आनंदी, हम लोग भक्त बन, मतलब आनंद लेना है हम लोग को, लेकिन भगवान का प्रचार भी करना है। ऐसे नहीं बस वो बहुत आनंद आया हमने, जैसे हम देखते हैं दूसरे बाबा लोगों के इसमें जाते हैं लोग भागवत सप्ताह में 3 घंटा 4 घंटा 6 घंटा 7 घंटा बैठते हैं। वो भी मतलब श्रद्धा है उनमें, लेकिन बाहर आते ही फिर वापस वही उनका शराब, मांस मच्छी, अवैध संबंध, ये सब फिर शुरू हो जाता। तो वैसे नहीं, इनका तो अच्छे से श्रवण करना है और उसको जीवन में पालन करना है। पालन करते हुए फिर वो जो शिक्षाएं हैं उसको धारण करना है अपने जीवन में। खाली ये कान से सुना इससे छोड़ दिया, ऐसे नहीं। सुना तो वो हृदय में जाना चाहिए, और हृदय से फिर अपने जीवन में आचरण में होना चाहिए, और फिर भगवान का प्रचार करना चाहिए। तो ये है गोष्ठी आनंदी। और फिर दूसरा जो है भगवान के जो भक्त होते हैं, तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं दूसरे हैं आत्मा आनंदी। वो क्या करते हैं, वो भगवान के सिर्फ जो है लीलाओं में मग्न रहते हैं, भगवान का कथा सुनते हैं, कीर्तन करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो प्रचार नहीं करते। उनको वो रिस्क नहीं लेना है उनको, तो वो आत्मानंदी। तो ये दो प्रकार के भक्त हैं, गोष्ठी आनंदी, आत्मा आनंदी। तो हम लोग जो है इस्कॉन में जो गोष्ठी आनंदी जो प्रकार के भक्त हैं, और कुछ भी रिस्क लेते हैं। जैसे आत्मा आनंदी है, वो लोग रिस्क नहीं लेते हैं। हम देखें यहाँ पे रशिया में प्रचार करने के लिए कितना रिस्क लिया। वहां पे तो मतलब ऐसा था कि मतलब फुल कम्युनिस्ट कंट्री था, और अगर कोई पकड़ा जाता तो बोलती है केजीबी एक बार जिसको उठा लिया, वापिस उसका कभी दिखाई नहीं देता। उसको क्या करते, उसको मार देते थे, या कहाँ पे उसको किसी एकदम आइसोलेटेड सेल में डाल देते थे, क्या होता था कुछ पता नहीं। लेकिन फिर भी ये पता होते हुए भी प्रभुपाद जी के कितने डिसाइपल्स वहां पे गए, और उन्होंने वहां पे जोरदार प्रचार किया। अगर आज कहा जाए तो तुम्हें ऐसे किसी क्रिटिकल जगह पे जाके प्रचार करना चाहिए, तो पहले तो मैंने उनका वो मूड ही नहीं है। पहले तो बोले भाई मेरे लिए तो अच्छा कमरा होना चाहिए, उसमें नहाने के लिए गर्म पानी होना चाहिए, मुझे वाईफाई चाहिए, मुझे अच्छा एक फर्स्ट क्लास एक गाड़ी होना चाहिए जो मुझे घुमाए। ऐसा नहीं, यहाँ पे देखें तो कितना रिस्क लिया उन्होंने, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। हम लोग जानते हैं भक्ति तीर्थ महाराज जी ने जो है कितना प्रचार किया, और हम जानते हैं कि कैसे वो एक बार दूसरे माले से कूद गए थे। तो जस्ट इमेजिन। और इतने सारे जो 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 प्रभुपाद जी के दूसरे शिष्य हैं जो सऊदी अरेबिया में, लेकिन जो पहले जो अरब कंट्री में जो प्रचारक थे उनका नाम था रावण हरि प्रभु। उन्होंने बहुत ही मतलब जो अरब देशों में उन्होंने प्रचार किया। उन्होंने फिर किताबें लिखी। फिर अभी क्या नाम है उनका, मैं भूल गया उनका नाम, जो शायद टर्की से हैं, और वो भी बहुत अच्छा प्रचार करते हैं। परम पूज्य लोकनाथ महाराज जी के शिष्य हैं, दुबई में बहुत आते थे। उनके पास ऐसे ऐसे बुक्स होती थी कि मतलब बहुत ही जबरदस्त है। तो ये लोग इतना रिस्क लेके प्रचार कर रहे हैं, और हम लोग जो है हम अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं। अरे ऐसा है तो जाएंगे, अरे प्रभु आज ठीक आ गया, मुझे तबीयत ठीक नहीं, मेरे को नहीं करना है।
तो इसी सॉल मतलब हम लोग कितने क्या लेवल के हम लोग शिष्य हैं प्रभुपाद जी के या अपने गुरु महाराज के, हम लोग समझ सकते हैं। तो ऐसा सरेंडर होना है, हमें सरेंडर नहीं है हमारा, ना अपने गुरु को, ना प्रभुपाद जी को, ना भगवान को। जब जब हम लोग जब बने हैं, शिष्य बने, तो हम लोगों को वैसे कार्य भी करना है, वैसे प्रचार भी करना है। नहीं कि प्रचार क्यों करने के लिए क्यों कहा जाए, गोष्ठी आनंदी को क्यों इतना जोर दिया है? Why is it required? Can anybody tell me why there is this kind of devotees? आत्मानंदी क्यों नहीं? हम लोग भी चलो ठीक है, सब अपना अपना घर में बैठे, कोई हिमालय चले गया, कोई वृंदावन चले गया, कोई मायापुर, अपना भजन करते रहो, बस प्रचार नहीं करना। Why is it required? हरे कृष्णा, मेरा आवाज आ रहा है? Yes. Okay. Why Goshti Anandi devotees are required? हरे कृष्णा। ओके, ठीक है। तो ये कलयुग का समय है, ठीक है। सतयुग में हम देखें तो सतयुग में इतना ऐसा कोई प्रचार नहीं करते, क्योंकि सभी लोग जो थे ऐसे ही नेचुरल भाषा थे वहां पे। लेकिन अब जो समय है वो कलयुग का समय है, और कलयुग में पाप जो है वो बढ़ता जा रहा है, और लोग बहुत आसानी से, अगर कोई पुण्य कर्म कहा जाए तो उसको बहुत सोचना पड़ता है, लेकिन पाप करना है सेकंड सेकंड में पाप करता रहता है। तो ऐसे जीवों को पकड़ के वापस भगवान के पास उनके चरण में भेजने के लिए प्रचार की बहुत आवश्यकता है। नहीं तो सारा जो सारी जो जीवात्माएं हैं, सारे जो लोग हैं, वो नरक की तरफ जा रहे हैं, नीचे की तरफ जा रहे हैं। दे आर नॉट गोइंग अपवर्ड, दे आर गोइंग डाउनवर्ड्स। तो उनको रोकने के लिए हमने देखा, जैसे प्रभुपाद जी कई बार लॉर्ड जीसस का भी लेते हैं, कितना रिस्क लिया उन्होंने, क्या जरूरत था उनको, लेकिन ही वाज सो कंपैशनेट, इतने मर्सीफुल थे। उन्होंने यही कहा कि उनके क्रॉस पे भी जब चढ़ाया गया तो उन्होंने यही कहा, है भगवान, इनके सबके जो पाप है वो मुझे दे दे, मैं भुगतता हूँ। एंड ही डिड दैट, आई विल सफर ऑफ द सिंस, बट इनको सबको है जो पाप मुक्त करो। तो जस्ट विद द कंपैशन, जस्ट द रिस्क, इतना उनको पता था फिर भी रिस्क लिया। फिर प्रहलाद महाराज जी, जो हिरण्यकशिपु, सारे देवी देवता जिससे मतलब थर थर कांपते थे, उसके सामने बिंदास खड़े होके इतना उनको प्रवचन देते थे। उनको बोलते भगवान विष्णु ही जो है सभी के मालिक हैं, नाथ हैं, वही हमारे रक्षक हैं, वही भगवान है। तो ये जो है, ये एक भगवान पे जो निर्भर होने के कारण उनमें वो निर्भयता रहती है, अभय रहता है, और वो ऐसा कर पाते हैं, भगवान के भरोसे पे प्रचार कर पाते हैं। तो प्रचार बहुत जरूरी है, लोगों को बताना, खास करके इस कलयुग में, कि जो है हमको क्या करना चाहिए। अब क्या नहीं करना चाहिए तो उनको बहुत अच्छी तरह से पता है, लेकिन फिर भी सारे गलत काम करते हैं, तो उनको वहाँ पे रोकने के लिए ये गोष्ठी आनंदी जो भक्त हैं, इनकी बहुत आवश्यकता है। और इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो जितना हो सके इस इस्कॉन मूवमेंट को और आगे बढ़ाना, और इसमें हमको ये देखना है कि अब हम इसमें क्या कर सकते हैं। भले ही वो रामायण की गिलहरी की तरह छोटे छोटे जो है कुछ पेबल्स डालते रहो, लेकिन कुछ ना कुछ करना है। इस्कॉन में सिर्फ आके प्रसाद खाना है, आराम से बैठना है, ऐसे नहीं।
हम लोगों को थोड़ा सा रिस्क भी लेना है, थोड़ा प्रचार भी करना है, भगवान का नाम जो है इसका महिमा आगे बढ़ाना है। तो ये है दो प्रकार के भक्ति, गोष्ठी आनंदी और आत्मानंदी। काफी प्रभुपाद जी आगे कहते हैं कि ये जो आत्मानंदी भक्ति हैं, भक्त लोग हैं, दे देयरफॉर रिमेन अलोन विद गॉड। वो हमेशा मतलब भगवान से, मतलब उनको दूसरा किसी से कोई रहना, भगवान से एकांत पे रहना चाहते हैं, अपने हृदय में भगवान को देखते हैं और बस उसी में आनंद लेते हैं और कोई रिस्क नहीं लेते हैं। फिर यहाँ पे लास्ट में प्रभुपाद जी कहते हैं परिव्रजकाचार्य, उनके बारे में बताते हैं। तो परिव्रजकाचार्य हैं वो भिक्षुक होते हैं जो एक जगह पे 3 दिन से ज्यादा नहीं रुकते। मैक्सिमम एक जगह पे वो 3 दिन से ज्यादा नहीं रुकते। कहीं पे रहे तो 3 दिन, उसके बाद वो कहीं और चले जाते हैं। और हम देखते हैं ऐसे ही जो हमारे कई इस्कॉन के ऐसे महाराज लोग हैं जो घूमते रहते हैं, प्रचार करते रहते हैं। फिर हम देखते हैं नारद मुनि जी, नारद मुनि जी को तो शाप मिला था कि तुम एक जगह पे कभी रुक नहीं सकते। तो वो जो था उनके लिए एक वरदान था, उसको यूज करते वो हर जगह पे वो घूमते रहते हैं, वो प्रचार करते रहते हैं। तो ये जो है यहाँ पे कहते हैं कि करदम मुनि उस जो आत्मानंदी भक्त हैं उनमें आते हैं और ये ऐसे वो ऐसा बनना चाहते थे। वो भी वो एक मेंडिकेंट, एक भिक्षुक की तरह वो घूमना चाहते थे। तो ये इस आज के तात्पर्य में था। एक, सन्यास क्या है, सन्यास का मूल क्या है, कैसे सन्यासी होते हैं, किस प्रकार से सन्यास किस चीज के लिए लेना है, किस चीज के लिए नहीं लेना है, वो प्रभुपाद जी ने बताया। और फिर दो प्रकार के जो भक्त थे, गोष्ठी आनंदी, आत्मानंदी, इनके बारे में बताया, परिव्रजकाचार्य के बारे में बताया। तो इसी जो है हम लोग अगर मॉरल ऑफ द स्टोरी, अब इसमें हमारे लिए क्या सीख है, तो हमको यही है, हम लोग संन्यास तो नहीं ले सकते। हम लोग गृहस्थ हैं, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं हमारे पे। किसी का कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी का कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करना है। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करने में हमको भगवान को नहीं भूलना, अपने गुरु का इंस्ट्रक्शंस नहीं भूलना है। जो हमको करना है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा साइड बिजनेस। अब क्या हो गया है, हम लोग ने इसको मेन बिजनेस बना लिया। जब टाइम मिलेगा ठीक है यार, थोड़ा सा जब कर लेता हूँ, बाद में ये सब काम कर लेता हूँ, ऑफिस जाना है, माँ बाप को संभालना, बीवी को संभालना, बच्चे को संभालना, ये करना है, वो करना है। फिर थोड़ा टाइम मिलता है, फिर वो चलो थोड़ा टाइम मिल गया, कुछ है नहीं तो माला करता हूँ। नहीं, ऐसे नहीं, कुछ है नहीं है तो माला नहीं करना। हमको सब छोड़ के पहले हमको माला करना, अपना भक्ति का कार्य करना चाहिए। तो ये ऐसे होना चाहिए। तो ये जो है, ये हमको देखना है हम लोगों को। और जैसे यहाँ पे कहा गया है गोष्ठी आनंद, हम लोगों को ये देखना है कैसे हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर थोड़ा सा, जैसे इसमें कहा गया है कि रिस्क, थोड़ा सा रिस्क, मतलब इतना भी नहीं कि हम जो है एकदम ओवर कर दे। हाँ, हल्का मुझे तो ना थोड़ा सा जो कंफर्ट जोन के एक स्टेप बाहर जाके हम लोग जितना कर सकते हैं हम लोगों को करना चाहिए। और ऐसे में जो है भगवान प्रसन्न होते हैं। हम लोग अपने कंफर्ट जोन में रह के हम लोग कुछ करेंगे तो भगवान इतने प्रसन्न नहीं होंगे, प्रसन्न, लेकिन ऐसा नहीं। लेकिन जैसे प्रहलाद महाराज तो भगवान के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार, तो भगवान उनसे कितने प्रसन्न है। तो वैसे ही अगर हमको भगवान को प्रसन्न करना है तो हम लोग को ऐसे सब कार्य करने पड़ेंगे। तो इसी मैसेज के साथ मैं यहाँ पे रुकता हूँ। और किसी का कोई प्रश्न है, कुछ शंका है या एडिशनल पॉइंट्स हैं तो हम लोग लेते हैं। हरे कृष्णा। यात्रा श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन की जय। हरे कृष्णा।